अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशीद डिफेंस सेक्टर के साथ। भारत का मेक इन इंडिया का ख्वाब अब चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त हथियारों की शदीद कमी और दबाव का शिकार है। चीन की ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया के साथ साथ अब पाक फ़ज़ाइया ने भी भारतीय फ़ज़ाइया के लिए नए मसाइल खड़े कर दिए हैं। JF-17 ब्लॉक 3, J-10C 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तानी मेराज और F-16 तैयारे भी कई अपग्रेड्स से गुजर चुके हैं। इसके अलावा अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-31 तैयारे हासिल करना जा रही है और अपने JF-17 तैयारों को PFX के लेवल पर लेके जा रही है। अभी तक ये साबित जो नहीं हो सका कि PFX से क्या मुराद ली जा रही है और इसमें क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट है। इस वक्त फौरी तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया ने MiG-29 तैयारे ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया है। MiG-29 UPG इन तैयारों की सबसे लेटेस्ट तरीन वर्जन है और इसको हासिल करने के लिए रूस से भारत ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है। इस वक्त कुल 61 MiG-29 तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं, जिनमें से 12 तैयारे MiG-29 UPG स्टैंडर्ड के हैं, जो इन तैयारों की सबसे जदीद तरीन साख्त है, जिनमें इंजन से लेकर रडार और रडार से लेकर फायर कंट्रोल और फायर कंट्रोल से लेकर मिसाइलों की रेंज, यानी हर चीज़ का नक्शा अंदर से तब्दील कर दिया गया है, बल्कि ज़ाहरी शक्ल सूरत में भी थोड़ा सा फ़र्क लाया गया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने इस फैसले की वजह बहुत दिलचस्प बताई है। उनका कहना यह है कि भारतीय फ़ज़ाइया जब भी इन तैयारों को लद्दाख में इस्तेमाल करती है तो ये बड़े कामयाब तैयारे साबित होते हैं। उसकी वजह यह है कि MiG-29 तैयारे जो हैं वो शदीद तरीन एयर प्रेशर में भी बहुत स्टेबल तैयारे रहते हैं। खुसूसन कारगिल और अब लद्दाख में MiG-29 तैयारों की कारकर्दगी Su-30 Mk-1 तैयारों से भी बेहतर पाई गई है। इसकी बड़ी वजह MiG-29 का साइज़ और उसके जो फीचर्स हैं। हाई प्रेशर एयर में भी ये तैयारे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और इसे भारतीय फ़ज़ाइया अपने तैयारा बरदार जहाज़ों पर भी इस्तेमाल कर रही है। MiG-29K जो हैं वो 40 की तादाद में भारतीय बहरिया के पास भी हैं तकरीबन। इस तरह 101 या 102 तैयारे जो हैं वो भारतीय फ़ज़ाइया और बहरिया के पास इस्तेमाल में हैं। भारतीय इस तैयारे की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमईन है और ख़ुसूसन MiG-29 UPG की जो क्वालिटीज़ और कामयाबी है उससे वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं। लद्दाख जैसे हाई एयर प्रेशर इलाके में चीन के J-11 तैयारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये भारतीय फ़ज़ाइया का दावा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन तैयारों के साइज़ बड़े हैं। यही मसाइल भारतीय फ़ज़ाइया लद्दाख में Su-30 Mk-1 में भी फेस कर चुकी है। मज़ेदार हकीकत यह है कि रूस भारत को वसी पैमाने पर MiG-29 UPG फ्राहम करने पर मुकम्मल तौर पर राज़ी है, लेकिन रूस भारत को Su-75 चेक मेट तैयारे भी फ़रोख्त करने में बहुत दिलचस्पी रखता है और बहुत ज़्यादा नगोशिएशन चल रही है और कहा यह जा रहा है और ख़बरें ये हैं कि रूस बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि किसी तरह इंडिया इन तैयारों को लेने पर राज़ी हो जाए। Su-75 5th जनरेशन तैयारे हैं, जिसे आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर कोई पजीराई हासिल अभी तक नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस तैयारे का एक भी प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं किया जा सका और इसे मार्केट किया जा रहा है। इसके बनने की तारीख जो थी इसके प्रोटोटाइप की वो 2022 थी, फिर 2023 हुई, 2024 हुई और अब कहा जा रहा है कि इसकी पहली परवाज़ 2025 में होगी और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2026 या 2027 के शुरू में इसकी लाइसेंस सीरीज़ प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तैयारा डिज़ाइन ही एक्सपोर्ट के लिए किया गया था, जो कम कीमत तैयारा होगा, 5th जनरेशन होगा और इसकी कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। रूस इसे F-35 और चीन के J-31 से जो है वो कंपेयर कर रहा है। रूस ने यही तैयारे UAE और सऊदी अरेबिया को भी जो है वो ऑफ़र किए हैं और तीनों ममालिक यानी UAE, सऊदी अरेबिया और भारत को इन तैयारों की टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र की भी मुकम्मल तौर पर ऑफ़र की जा रही है और रूस ये ऑफ़र कर रहा है कि वो इसके मुकम्मल प्लांट जो है इन तीनों ममालिक में अलग-अलग लगाने में ज़बरदस्त दिलचस्पी रखता है। भारत इस वक्त तक मुकम्मल फोकस जो है वो MiG-29 UPG पे कर रहा है और ऐसे 60 से 70 तैयारे हासिल करने के लिए बातचीत जारी है। भारत और रूस दोनों ने Su-75 की ऑफ़र की खबर को गलत करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऐसी कोई नेगोशिएशन जो है
भारत और रूस के दरमियान जारी नहीं है। भारत अगर इस वक्त SU-75 या किसी दूसरे नई तैयारी की तरफ जाता है तो मुल्की तौर पर जारी प्रोग्राम उसके बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुल्क में जारी तमाम प्रोग्राम जो हैं वो कामयाब भी नहीं हैं और उनको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तकरीबन ताजीज़ तैयारे को बनने में 45 साल लगे हैं और अभी भी वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अब भारतीय जो फ़ज़ाइया है उसके जो चीफ़ है उन्होंने कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और मेक इन इंडिया जो है वो कोई लाजम ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारत जो है वो मुल्की तौर पर ना तो तैयारा बना सका है और ना ही बाहर से ख़रीदने का जो है वो प्लान सामने आया है। और फ़िलहाल मुल्की तौर पर जो तैयारे मौजूद हैं उनको अपग्रेड करने और उसी वर्जन को दोबारा ख़रीदने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, जो कि शायद हो सकता है कि भारत को मुस्तकबिल में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बने। क्योंकि अगर आज कोई फ़ज़ाइया किसी नए प्रोग्राम को सेटल करती है और बनाना शुरू करती है तो उसको एग्जीक्यूट करने में भी 2 से 4 साल लग जाते हैं। लिहाजा भारतीय एयरफोर्स को इस वक्त प्लानिंग में शदीद तरीन मुश्किलात और दबाव का सामना है।